जी जी दोस्तों, तो अभी 10 बज चुके हैं और ये है छोर जो कि उमरकोट से आगे है। और ये हैं सील मुर्गे। कितने में दे रहे हो? 3000। 3000 में इतना बड़ा मुर्गा मिलेगा आपको यहाँ पे छोर के अंदर। और ये है छोर का बाज़ार। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि इसके आगे जो है वो खोखरो पार है और ये छोर है। छोर का रेलवे स्टेशन भी आपको दिखाएंगे। सो फाइनली उमरकोट के बाद, मिट्टी के बाद अभी हम छोर के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर छोर कैंट, आगे कैंट का एरिया। दोस्तों, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ के मशहूर रेलवे स्टेशन छोर पर और इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, तो ये छोर रेलवे स्टेशन है और आज हम थर के अंदर मौजूद हैं और इस रेलवे स्टेशन को जो है स्पेशली तौर पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ अभी जो ट्रेन चलती है वो मारवी पैसेंजर है, जिसको जो है अब बोगियों के साथ चलाया जाता है इस छोर रेलवे स्टेशन पर। और ये कैंट छोर है, कैंट छोर रेलवे स्टेशन जिसे कह सकते हैं। सामने ये मालगाड़ी की बोगियाँ खड़ी हैं और यहीं से जो है वो ट्रेन 2019 तक इंडिया जाती थी और अभी बंद हो चुकी है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और अभी ये जो रेलवे स्टेशन है तो ये एक यूनिक सा, फेमस सा रेलवे स्टेशन है। जो वो भी इसमें शामिल है। ये पाकिस्तान बहुत बड़ा थर का दिल भी और गेट भी है। यहाँ के लोग यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे और इसमें सफ़र करेंगे। आसान सफ़र भी है, सस्ता सफ़र भी है। तो इसको छोर क्यों कहा जाता है? क्या वाकई में ये छोर है या कुछ और है? देखो, छोर हम कहते हैं जिसका माँ बाप ना हो, छोर उसको कहते हैं छोर। लेकिन ये छोर नहीं है, ये छोड़, इसके ऊपर नुक्ते हैं, छोड़। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। तो जैसे कि हम बहुत से स्टेशंस जो है वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, आज मैं एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन छोर, जिससे आगे जो है खोखरो पार है और उसके आगे मुनाबाव, यानी कि ज़ीरो लाइन से आगे मुनाबाव है। और मेरे साथ अब्दुल रहमान साहब ये मौजूद हैं। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें मिले। अच्छा, इस स्टेशन के हवाले से बताएं कि ये हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है और आप ASM में आप? जी, मैं ASM में। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ट्रैक है ये इंडिया तक चलता है, ये वाला। तो इसके बारे में थोड़ा सा छोर के हवाले से बताएं कि इसको किस तरह से अभी सुनने में आ रहा है कि इसको अपडेट किया जा रहा है और एक्सप्रेस ट्रेन भी अभी यहाँ पे चलेगी हाल ही में। अच्छा, अच्छा, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, ASM छोर। अच्छा, ये जो बेसिकली छोर स्टेशन है ये मीरपुर खास सेक्शन, मीरपुर खास और कोकरापार सेक्शन में है। ये अभी हाल ही में जो छोर नाम स्टेशन का है, यहाँ पे किसी टाइम पे जो कैनाल था उसकी जो किनारा था, ये जेल, यहाँ जो जेल थी, तो उसमें जो कैनाल जो थी वो वहाँ पे बेसिकली कैनाल जो ख़त्म होती थी तो छोड़ बेसिकली हम कहते हैं सिंधी में छोर।
अच्छा तो दोस्तों ये है वो हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन और यकीनन जो ट्रेन का स्टेशन है इसको इंतहाई नफासत के साथ रखा गया है। अब्दुर्रहमान साहब और इनकी टीम को सल्यूट है कि जिन्होंने इस हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन को जो है बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेट करके रखा है। ये पुराना हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। अभी ये स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर है और ये भी दफ्तर के अंदर की हम व्यूज़ आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सारी पेंटिंग लगी हैं और ये एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। कभी इंडिया और पाकिस्तान के जब हालात बेहतर थे तो यहाँ से ट्रेन चलती थी। सर क्या नाम है? अल्ताफ साहब। अल्ताफ साहब, आप भी एम्प्लॉई हैं? जी हाँ। माशाल्लाह, क्या आपका रैंक है? अच्छा, अच्छा तो इसके हवाले से ये मैं बताता चलूँ कि ये हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। कभी यहाँ पर भी गहमी हुआ करती थी। अभी जो एक आध ट्रेन चलती है वो तकरीबन 7 बजे यहाँ से निकलती है, 7:30 बजे निकलती है तो वो 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर पहुँचती, 4 घंटे में हैदराबाद पहुँचती है और फिर वहाँ से पैसेंजर लेके यहाँ खोखरो पार तक वो जाती है। तो 1 घंटा यहाँ खोखरो पार से यहाँ पहुँचने में लगता है और इसके बाद जो 3 घंटे हैं वो आगे लगते हैं। वो टोटल 4 घंटे में ये सफ़र जो है वो तय होता है। और आज एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है, इसकी सारी की सारी डिटेल आपको हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। बहुत से ये स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस है और सामने छोर की ये जो पुराना स्टीम इंजन है ये इसके साथ अटैच है और इसके साथ ये लोकोमोटिव जो सबसे पहले चला करता था और ये ऑफिस है स्टेशन मास्टर साहब का। और एएसएम साहब अब्दुर्रहमान साहब वो भी यहाँ पर बैठे हैं। ये इंतहाई नफासत से ये रखा गया है जी इस स्टेशन को भी और माशाल्लाह ये सारे के सारे इनके डॉक्यूमेंट और ये भी बहुत ही खूबसूरत ये टिकट यहाँ से जो है वो पैसेंजरों को दी जाती है। और अभी इस स्टेशन के बारे में पूछेंगे कि जो यहाँ पर पैसेंजर अभी सवार हो रहे हैं खोखरो पार से, क्योंकि रेल को फ़ायदा तो तब होगा ना जब कोई पैसेंजर ज़्यादा होंगे, तो कितनी टिकटें हैं जो वो सेल हो जाती हैं? तो बेसिकली पर डे हमारे साथ 150-200 टिकट है यहाँ पे। अर्निंग भी 50-60 से ऊपर इनिशियल 50-60 अबव हो जाती है अर्निंग भी। 50-60 से अबव है। तो टोटल पैसेंजर जो हैं वो कितने चढ़ते हैं आपने बताया? तकरीबन सर 200 तक के पैसेंजर 200 तक। दोस्तों जैसा कि चमन के अंदर मैं गया, चमन रेलवे स्टेशन भी हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है, वहाँ से तकरीबन 100 या 120 मुसाफिर जो हैं वो चढ़ते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह अपडेट हो गई। अब जब एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी तब इसमें बेहतरी आएगी। तो देखते हैं छोर का रेलवे स्टेशन और आपको ये ब्रांच लाइन है दोस्तों। तो ये मीरपुर खास से खोखरा पार से आगे फिर हैदराबाद और हैदराबाद की मेन लाइन। और ये हिस्टोरिकल सफ़र जो है कभी इंडिया और पाकिस्तान के जो आपसी तल्लुकात थे, लोगों में मेल मिलाप था, तो वो यहीं से ट्रैवल करके इंडिया की तरफ जाते थे। और ये साइड है और अप साइड जो है ये मीरपुर खास से ब्रांच लाइन खोखरा पार मुन्ना भाव तक ये जाती थी, इंडिया तक जाती थी। आगे उनका जो मुन्ना भाव है वहाँ तक जाती थी और अभी भी जाती है। लेकिन अभी चूँकि तल्लुकात इस कदर बेहतर नहीं है कि इस ट्रेन को चलाया जाए। अभी जब बेहतर होंगे तो ये ट्रेन चलेगी और यहीं से खासा एक रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। अभी ज़रूरत है दोनों ममालिक के अंदर, अगर आपसी तल्लुकात बेहतर हों तो ये ट्रेन यहाँ से चल सकती। आपको थरपारकर का मैंने हिस्सा दिखाया, थरपारकर के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में बताया। और जिस तरह रोड की कंडीशंस हैं, ट्रेन जो है ये मस्ट है, क्योंकि ट्रेन रीढ़ की हड्डी है इस थरपारकर की और इस एरिए की, उमरकोट की। और उमरकोट के जो मुसाफिर हैं वो छोर आएँ और छोर से बैठकर वो यहाँ से सफ़र करें और कराची, हैदराबाद और दीगर इलाकों, लाहौर जैसे हो गया, इस्लामाबाद हो गया, वो यहीं से ट्रैवल करके जा सकते हैं। ये देखिए जी, हमारे छोर के अंदर मसाला है कि छोर अभी ब्रॉड गेज बन गया है। छोर में खोखरापार से लेकर कराची तक जो है ना, अब कराची से 2 गाड़ियाँ चलती हैं, मेहरान और शाह लतीफ़। अगर उनको डायरेक्ट कर दिया जाए यहाँ कुछ टाइम को आगे पीछे करके, तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, मिट्टी तक सब लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि कराची और हैदराबाद हमारे सिंध के बहुत बड़े शहर हैं जिसमें कारोबारी लोग जो हैं वो सामान ले आएंगे और लेके जाएंगे। उमरकोट बहुत बड़ा थर का दिल भी और गेट भी है। यहाँ के लोग यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे
और इसमें सफ़र करेंगे, आसान सफ़र भी है, सस्ता सफ़र भी है, तो रेल को भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा अगर शाह लतीफ़ और मेहरान एक्सप्रेस यहाँ तक कर दी जाए और मारवी भी चली जाए। एक खासा रेवेन्यू भी जनरेट, रेवेन्यू भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाए। पहले चली थी और हाँ जी, मेहरान चली थी कुछ अर्सा यहाँ, फिर तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल चली, उसके बाद प्राइवेट होगी, बंद हो गई। दोस्तों तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि ये रेलवे स्टेशन जो छोर है, ये छोर लफ्ज़ है या कुछ और है। नूर मोहम्मद थरी जो कॉलम नवीस भी हैं, कॉलम लिखते भी हैं और खिदमत हलक के लिए बैठे हैं और यहाँ पर स्टेशन मास्टर भी थे। अच्छा सर जी, ये बताएंगे इसको छोर क्यों कहा जाता है? क्या वाकई में ये छोर है या कुछ और है? देखो, छोर हम कहते हैं जिसका माँ बाप ना हो, छोर उसको कहते हैं छोर। लेकिन ये छोर नहीं है, ये छोड़, इसके ऊपर नुक्ते हैं, छोड़। छोड़ कहते हैं जब यहाँ हमारा दरिया नहीं था, ये नहरी सिस्टम नहीं था, जब पानी आकर खड़ा होता था तो आगे ये बंद बना हुआ है, उसमें जब वो डूबने लगते थे, ज़रख़े ज़मीन डूबने लगती थी तो यहाँ पानी को नीचे छोड़ करते थे, गिराते थे, छोड़ते थे। तो ये इलाका पूरा झील नुमा या डंड नुमा था, इसमें पानी छोड़ करते थे। ये गिरा हुआ है, झक्का है, नीचे है, वो ऊपर इलाका है, उसको बचाने के लिए यहाँ पानी छोड़ करते थे, इसलिए इस इलाके का नाम छोड़ पड़ा। छोड़ क्यों पड़ा कि इसका आखिरी तक वो जो टीले नज़र आ रहे हैं सामने, वहाँ स्टेशन है छोड़। ये बाद में बना, जब अंग्रेज़ ने रेल बनाई तो वहाँ जो नॉन मुस्लिम रहते थे, ठाकुर राजपूत जो है ना, पर्दे के हिसाब से बड़े तेज़ थे, उन्होंने छोड़ नहीं बनाने दिया क्योंकि यहाँ लोग सफ़र करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, तो उन्होंने फिर ये इलाका, ये वीरान इलाका था, यहाँ छोड़ बना। जब ये छोड़ बना तो फिर वो जो बिजनेसमैन थे उनको तकलीफ हुई कि यार हम सामान यहाँ ले आके लोड अनलोड करते हैं, हमें तो बड़ा खर्चा होता है। उन्होंने दोबारा जब स्टेशन मांगी तो फिर उस स्टेशन का नाम न्यू छोड़ रखा है। वैसे एक्चुअली छोड़ वो है, छोड़ लफ्ज़ छोड़ है, छोर नहीं है। तो ये अंग्रेज़ी में CHOOR छोर करने के बाद सबने पढ़ा छोर, लिखे लखानो पढ़े अलानो, समझ पूरी बनी थी, इसलिए जो ना वो छोड़ से छोर बन गया, नुक्ते खा गए। जी दोस्तों, तो जब घर से निकलते हैं तो कुछ हकायक जो है वो हाथ लगते हैं और ये है छोर जो पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और सबकी ज़ुबान में छोर है। अगर हम उमरकोट स्टेशन पे जाएं, उमरकोट जो है वो उस गांव में जाएं तो वहाँ से जो गाड़ियाँ, शहर में जाएं वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं तो वहीं से छोर की आवाज़ें आती हैं और हम भी यहाँ पे पहुँचे और हमने इसे छोर समझा। लेकिन यहाँ पर नूर मोहम्मद थरी जो हैं उन्होंने हमें ये बताया कि ये लफ्ज़ असल में छोड़ है, छोर नहीं है। सो देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल के मकामी हैं। जी जी जी। तो ये स्टेशन जो छोर स्टेशन है, जी जी, ये किस कदर ज़रूरी है यहाँ से ट्रेनों का चलना, और एक्सप्रेस ट्रेन अब चलने जा रही है तो अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि हमारे छोर के इलाके का ये बहुत ये पुराना स्टेशन है, तकरीबन बहुत पुराना स्टेशन है, इस पे ट्रेन चलना बेहतरीन है। ये हमारा गरीब लोग हैं, इस पर बहुत सहूलत होगी, ट्रेन चलेगी तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा और ये मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। हमारे पाकिस्तान की अफवाज है जो, वो भी इसमें शामिल है। ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक अच्छा पैगाम है कि ये ट्रेन चलती है, उसमें जवान आते हैं कहीं किन किन सूबों से, पंजाब और बलूचिस्तान, KP के, और जहाँ से इधर भी यूनिटों में काम करते हैं, उसके लिए भी अच्छे फ़ायदेमंद है और ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। हम बोलते हैं कि ये इधर जो हमारे पाकिस्तान है वो बेहतर तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हम खुश हैं कि ये ट्रेन ज़्यादा चलें और इसके डब्बे जो हैं, हमारी जो ये खोखरा पर जाती है लोकल ट्रेन, इसमें 3 बोगियाँ हैं। हम कहते हैं इसको ज़्यादा बढ़ाएं तो ताकि आवाम का फ़ायदा हो जाए, ताकि इस इलाके का भी फ़ायदा हो जाए। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि हमारा तावन किया। ये थे व्यू आम पब्लिक के, और वाकई में मैं जैसे कि वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ये छोर और थर के अंदर इस तरह की ट्रैक्स, यूनिक और रेयर ट्रैक्स हैं जिनकी बहाली बेहद ज़रूरी है। हमारी बहुत सी आर्मी के जवान, चूँकि ये छोर का कैंट स्टेशन है और यहाँ से जो मुसाफिर चढ़ते हैं उतरते हैं, जैसा कि मैंने सफ़र किया हैदराबाद से मिठी तक का, मिठी से थर पारकर
का और थरपारकर के आगे जो है वो मैंने सफ़र किया यहाँ तक का, और ये सारी की सारी सफरी डिटेल जो थी आपके साथ शेयर की। और आप लाजमी अपने कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि ये किस कदर स्टेशंस और ट्रेन पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी है। हम मुख्तलिफ़ स्टेशनों के ऊपर जाके वीडियो बनाते हैं, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ छोर रेलवे स्टेशन, जो कि सन 1936 को तामीर हुआ। और इसकी ये बिल्डिंग आपके सामने, ये सारी की सारी बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, लिखें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हम आपका चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे ये भी एक मुतालबा है कि हमारे सरहद पार से भी हमारे रिश्तेदार भी हैं, अज़ीज़ भी हैं और सिंध से भी ताल्लुकात रखते हैं। उसके लिए फ़ायदे के लिए हम ये भी मीडिया से अर्ज़ करते हैं कि हमारी हुकूमत से अर्ज़ है, हमारे जो रिश्तेदार हैं ये सरहद पार है जो वो खुला जाए, ताकि अवाम, हमारे रिश्तेदार और करीबी बहनें भाई हैं वो भी हम मिल सकें, और ये मोहब्बत का एक रिश्ता है वो कायम और दायम रहे। ये हमारी अच्छी बात है कि हम आपका शुक्रगुज़ार हैं कि हमारा ये मुल्क पाकिस्तान की अच्छी बेहतरीन के लिए ये फ़ायदेमंद है। हम पाकिस्तान की हुकूमत से, पाक अफवाज से हम ये मुतालबा करते हैं कि ये भी सरहद एक हिस्सा है हमारे मुल्क का, ये भी पड़ोसियों से मोहब्बत करना चाहिए, ये भी मेहरबानी कर खोला जाए सरहद। थैंक यू। सामने दोस्तों ये है नासा वाले महकमा मौसमियात वाले, और इस तरफ हैं सिविल एविएशन का ऑफिस, और ये बहुत बड़े अदारे जो हैं छोर के अंदर मौजूद हैं। और ये छोर का रेलवे स्टेशन, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो के अंदर, और बहुत सी बातें इस वीडियो में इस छोर रेलवे स्टेशन के बारे में हमने आपको बताई। और अब ये मेन ट्रैक है जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर वो बेंचेस भी पड़े हैं जो पुराने पुराने बेंचेस हैं, और यहाँ पर लोग बैठा करते थे। राशिद भाई इतने फोटो ले आए। छोर स्टेशन के बाद ये मुसलम होटल एंड कैंट स्टेशन से पहले आपको ये मिलेगा। और अभी हम छोर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैं हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन छोर पर आज मौजूद हूं, और उमरकोट पहले आया, और उमरकोट जो है वो गेटवे ऑफ थर है, और इसके अलावा ये यहाँ पर 1 घंटा कम से कम मुसाफत तय की, और बहुत ही डिफ़िकल्ट पेचीदा रास्ता था यहाँ पर पहुँचे। और मेरे साथ स्टेशन मास्टर नूर मोहम्मद साहब और अब्दुर्रहमान साहब ASM इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन दोनों सेलिब्रिटी का कि जो यहाँ पर इस ट्रैक के ऊपर अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन्होंने प्रोवाइड जो कर चुके हैं, ये दोनों शख्सियात मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले जाते हैं नूर मोहम्मद साहब के पास। नूर मोहम्मद साहब, आप ये बताएं कि कब आपने ज्वाइनिंग की और क्या सिनेरियो था जब आपने ज्वाइनिंग की, और यहाँ का क्या पस मंज़र था? जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। हम 1982 में यहाँ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पोस्ट हुए थे छोर में। उसके बाद खोखरापार में हमारी ASM पोस्टिंग हुई थी। उस वक्त में हमारे पास अप डाउन 6 गाड़ियाँ चला करती थी छोर तक, और खोखरापार तक 4 गाड़ियाँ चलती थी, MG 2 डाउन और 1 अप, MG 5 अप और 6 डाउन के नाम से चलती थी। और यहाँ जो चलती थी मीरपुर खास से छोर तक 3 अप 7 अप जो थी, 7 अप 8 डाउन, वो जुनेजो मेल के नाम से मशहूर थी, जुनेजो साहब ने चलाई थी।
वो छोर तक चलती थी। उसको हमारे लोग जो है ना वो टुकड़ा भी कहते थे कि शॉर्टकट होती थी, पूरी खोखरा पार तक नहीं जाती थी। इसलिए तो बड़ा अच्छा मौजूद था। हमारे पास एक स्टेशन मास्टर थे शरीफ साहब, वो पंजाब के ही थे। वो जब यहाँ 1962 में पोस्ट हुए, जबकि मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 62 की है, वो कहते थे जिस टाइम पे हम यहाँ ASM थे तो ये गुड्स का ग्राउंड था सारा, पीछे ये सारा गुड्स में भरा हुआ था। अनाज खोखरा पार तक गडरों तक अनाज यहाँ आता था, इधर उतरता था और यहाँ से लोग ऊँटों पे चढ़ के उनके, वो इसको कतार कहते हैं, तो यहाँ से लेकर बनिए लोग जो है ना वो हिंदुस्तान वगैरह या पूरे थन में जाते थे। तो ये बहुत बड़ा इधर वो था। यहाँ तक के माल मवेशी जो है, बकरियाँ हैं, गाय हैं, उनके लिए भी वो रेलगाड़ी के डब्बे भरा करते थे और वो हैदराबाद में तक जाते थे। बड़ा अच्छा रौनक होता था। दोस्तों, जैसा कि ये थर के अंदर जो है ना एक पानी का होना और एक ये ट्रेन का ट्रैक होना, यानी कि एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाँ पे गाड़ियाँ चलें वहाँ पे ट्रैक होना जो है, ये सोने पे सुहागा होता है। जिस तरह से सोना नहीं होता, इस तरह से ये होता है। और ये अभी नूर मोहम्मद साहब अपनी बातें बता रहे थे कि ये जो थी ट्रेन की गेज, ये ट्रेन की पटरी जो थी ये रेयर थी। अच्छा, ये बताएंगे ये अब किस कदर ज़रूरी है कि इसको जो है रेनोवेट किया जाए और गाड़ियाँ चलाई जाएं? जी, बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक तो जब बाय रोड जाता, सफ़र करता है हैदराबाद तक, तो बहुत बड़ा महंगा पड़ता है, गरीब लोग वहाँ नहीं जा सकते। अपना रोज़मर्रा का सामान भी अगर मीरपुर खास हैदराबाद से लें तो वो 50% जो है ना वो कंसेक्शन पे मिल सकता है, यहाँ ज़्यादा मिलता है। अगर ट्रेन में जाए तो ट्रेन का किराया हमारे यहाँ से तकरीबन 390 या 380 400 के अंदर किराया है यहाँ तक। और बाय रोड अगर जाते हैं तो हमारा 1200-1500 रुपये किराया लग जाता है। यहाँ अगर हमें सर्विस मिल जाए रेल की, एक तो अभी बदकिस्मती से कुछ हालात ऐसे हैं मुल्क के, जो खुदा बेहतर जानता है, कि हमारे यहाँ 6 डब्बे चलते थे, 8 डब्बे चलते थे, इसको कोच कहते हैं। अभी कर दिए हैं 2.5 कोच, एक तो ब्रेक है, उसके साथ दोनों वो कुछ भरे हुए हैं। यहाँ छोर के अंदर जो स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी टिकट सील करते थे वो तकरीबन 400, 450, 300 से ऊपर होते थे एक स्टेशन के। अब इससे अलावा इसको पिथोरो है, धोरनारो है, आगे शादीपल्ली है, बीच में कुछ हाल्टें हैं, यहाँ पर भी लोग चढ़ते हैं। तो इनके ऊपर अगर चेक एंड बैलेंस हो तो कमाई हो सकती है। अब एक बस वाला कमा सकता है। हमारे पास एक कांटे वाला था, बशीर नाम था, चोर का कांटे वाला था। उसने एक बस ली थी और आज उसकी 7 बसें ही नो उस एक बस से उसने चलाई है जो यहाँ से हैदराबाद चलती है। तो ये हमारी गाड़ी जो है, इसमें हमारा एक इंजन है, एक ड्राइवर है और एक ही गार्ड है। और वो अगर ये चलते 7-8 डब्बे और कुछ कंसेक्शन कर दें, कुछ हमारे पार्सल्स वगैरह जो हैं वो अगर हमें अलाउ कर दिए जाएँ तो यहाँ इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी रनिंग होगी, अर्निंग भी होगी, यहाँ लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये इलाका जो है यहाँ एक तो बसें कम चलती है, थर का इलाका जो है यहाँ वो केकड़े टाइप के चलते हैं जिस पे जानवर ही रखे जाते हैं। आजकल जो जीपें रखी हैं वो जीप बड़ी महंगी पड़ जाती है। तो अगर ये ट्रेन खोखरापार तक अप डाउन 2 चक्कर कर भी ले तो बहुत बड़ा इलाके को फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है यहाँ के लोग जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो ये थोड़ी सी किराए पे आकर यहाँ छोर या उमरकोट धोरनार में अपनी तालीम जारी रख सकते हैं, कि क्योंकि किराया कम होगा, इसलिए तो बेहतर है कि ये चले।